दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा से संबंधित चलिए अभी का न्यूज़ देखिए। अभी का क्या अपडेट है इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। बिहार सचिवालय की परीक्षा कुल 3 चरणों में हुई है, जिसमें से फर्स्ट चरण यानी 23 तारीख पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बाकी दूसरे और तीसरे पाली वाले जो छात्र हैं 6 लाख छात्र, वो भी यही चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी का आप न्यूज़ देखिए। ये न्यूज़ दोस्तों दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं और यहाँ पर देखिएगा तो बीएसएससी परीक्षा रद्द कराने के लिए लीक कराया गया पेपर और ईओयू दर्ज करेगी केस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे चरण की पेपर लीक की बात वायरल, झारखंड से एक धराया। तो यहाँ पर चलिए डिटेल्स न्यूज़ देखिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा तो बीएसएससी पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई, अभी आप देखिएगा फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर कैंसिल किया गया 23 तारीख वाला, तो जब यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था तो आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच किया गया और जांच के क्रम में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उससे मैच हुआ। तो मैच होने के बाद यहाँ पर बीएसएससी आयोग की ओर से फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा छात्र हित में रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पर बारी आती है सेकेंड थर्ड पाली। तो जो दूसरे और तीसरे पाली में परीक्षा दी है उस छात्रों का भी यही डिमांड है कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है तो इसको भी रद्द किया जाए और इसी को लेकर कल आंदोलन किया गया है और यहाँ पर उसी से रिलेटेड ये सारा न्यूज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा सूत्रों के अनुसार पहले चरण का प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच कर रही ईओयू की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि पूरी परीक्षा को रद्द कराने का खेल चल रहा था। इसके बाद है इस मामले में ईओयू जल्द नया केस दर्ज करेगी। इस प्रकरण में ईओयू की टीम झारखंड से एक अभ्यर्थी को हिरासत में लिया है। इसके बाद देखिएगा साथ ही कई लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार इस मामले में रेड कर रही है। दिलचस्प बात है कि 23 दिसंबर को बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रथम चरण का प्रश्न पत्र लीक के मामले में ईओयू ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी और इस मामले में देखिएगा तो फर्स्ट चरण का जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर यहाँ पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी मामले के जांच के दौरान यह पता चला है कि तीसरे चरण का प्रश्न पत्र लीक होने की भी बात कही जा रही है और जब इसकी जाँच शुरू हुई तो नया मामला सामने आ गया और तीसरे चरण की परीक्षा 24 दिसंबर को थी। इसके बाद है सूत्रों के अनुसार तफ्तीश में पता चला कि दानापुर के बीएस कॉलेज में परीक्षा दे रहे यहाँ पर जो आप सभी पेपर देखे होंगे सोशल मीडिया पर, तो यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच के क्रम में ये पाया गया है कि ये जो पेपर है दानापुर के बीएस कॉलेज में परीक्षा जो दे रहा था छात्र, एक अभ्यर्थी ने परीक्षा समाप्त होने के बाद, यहाँ पर देखिएगा तो ये वर्ड यूज किया गया समाप्त होने के बाद, मोबाइल फ़ोन से प्रश्न पत्र का फ़ोटो खींचकर अपने 2 दोस्तों को भेजा था और उसके एक दोस्त ने इसे वायरल कर दिया, फिर एक गैंग सक्रिय हो गए। तो यहाँ पर ये भी है दोस्तों कि जो छात्र यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भेजे होंगे वो मोबाइल फ़ोन भी लेकर अंदर गए होंगे और वहाँ पर सही तरीके से चेकिंग नहीं किया गया होगा, ये सब चीज़ें हुआ होगा, तभी यहाँ पर मोबाइल फ़ोन अंदर ले गए होंगे क्योंकि मोबाइल सारा कुछ तो जमा कर लिया जाता। और यहाँ पर देखिएगा तो छात्रों को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है जो कि बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों का क्या मांग है। तो यहाँ पर देखिएगा बीएसएससी की 3 पालियों की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को हजारों अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। डाक बंगला चौराहा पर मौजूद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया जिसमें कई छात्र घायल हो गए, तो कुछ छात्रों का सिर भी फट गया था। इसके बाद गैंग के सदस्यों ने पहले अफवाह फैलाई और तीसरे चरण का पेपर भी लीक हुआ था। आगे एक और न्यूज़ आप लोगों को दिखाने वाले, उस न्यूज़ को भी देखिए आप। और यहाँ पर देखिएगा तो सूत्रों के अनुसार गैंग ने यह अफवाह फैलानी शुरू की कि तीसरे चरण का प्रश्न पत्र भी परीक्षा के पहले ही लीक हुआ था और मामले की जांच के दौरान आर्थिक अपराध इकाई ने कई मोबाइल जब्त किए हैं और उसकी तह तक जाने में जुटी है। तकनीकी जांच में कई बातों का खुलासा संभव है। बताया जा रहा है कि पूरी परीक्षा को रद्द कराने को लेकर एक बड़ा खेल किया गया था और बुधवार को प्रदर्शन में इस खेल में शामिल एक शख्स भी शामिल था। इसके बाद 1-2 दिनों में हो सकते हैं और खुलासे जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। तो यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच किया जा रहा है और अगले 1-2 दिनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए खुलासा कर सकती हैं। कई गिरफ्तारियाँ भी संभव है। राज्य सरकार से आने वाले दिनों में बड़े पैमानों पर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की बात कही है और इस बात की आशंका है कि आने वाली परीक्षा में इस तरह का गैंग सक्रिय न हो, लिहाजा जाँच एजेंसी भी गहराई से मामले की पड़ताल में जुटी है। तो यहाँ पर दोस्तों बिहार सचिवालय परीक्षा से संबंधित दैनिक भास्कर की ओर से अभी जो भी न्यूज़ में सारा कुछ बताया गया था आप देख लिए और इस पर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आप हिंदुस्तान का देखिए न्यूज़, बीएसएससी पेपर लीक में एक और प्राथमिकी
प्राथमिकी जल्द यानी एफआईआर किया जाएगा। और ये जो होगा दोस्तों, जो छात्रों का आरोप है दूसरी तीसरी पाली को लेकर, उससे रिलेटेड यहाँ पर किया जाएगा और जांच सारा कुछ किया जाएगा। तो यहाँ पर है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की दूसरी और तीसरी पाली पेपर लीक की अफवाह फैलाई गई थी। अभी आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि पेपर का क्या होगा। तो दोस्तों आयोग के अनुसार यही है कि एक अफवाह है और आप 28 तारीख वाला जो नोटिस देखिएगा बिहार एसएससी का ऑफिशियल साइट पर जो जारी किया गया 28 दिसंबर को, उस नोटिस में भी यही बात का जिक्र किया गया है और छात्रों से प्रूफ मांगा गया है कि आपके पास कोई भी प्रूफ है पेपर लीक से संबंधित कुछ भी चीज़ें हैं तो आप सेंड कीजिए, फिर सारा कुछ जाँच किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी तो यही है लग रहा है, सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेपर में भी यही बात कहा गया है। और ऐसे करने वाले संगठित गिरोह की पहचान कर इनके खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी में आर्थिक अपराध इकाई जुट गया है और इस मामले में ईओयू की तरफ से यह दूसरी एफआईआर होगी। ईओयू की शुरुआती जांच में पता चला है कि दानापुर के बीएस कॉलेज में तीसरे चरण यानी 24 दिसंबर की परीक्षा समाप्त होते ही दोपहर को 12:15 बजे के बाद पेपर वायरल कर दिया गया। तो परीक्षा जो था दोस्तों 10 बजे से लेकर के 2.25 घंटे का परीक्षा 12:15 तक। तो यहाँ पर ये बात कहा गया है कि पेपर समाप्त होने के बाद ये पेपर सारा कुछ सोशल मीडिया पर आया है और इस केंद्र से किसी अभ्यर्थी ने फ़ोटो खींचकर 1:15 बजे दोस्त को भेज दिया, जहां से यह वायरल हो गया और इसके बाद यह कई छात्र मीडिया के बीच फैल गया। इसके बाद देखिएगा तो यह बात सामने आई कि इसे गलत तरीके से प्रचारित करते हुए अफवाह फैलाई गई और परीक्षा को रद्द करने को लेकर हंगामा शुरू हो गया। इस मामले में सुनियोजित साजिश भी सामने आ रही है और 23 दिसंबर की पहली पाली की परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द की जा चुकी है। तो यहाँ से आप सभी चीज़ों के बारे में देख लिए और यहाँ पर देखिएगा तो छात्रों को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। छात्रों का यहाँ पर जो भी मांग था उस मांग को सुना जाना चाहिए, इस तरह से इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थियों की जो मांग है, अभ्यर्थी बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की तीनों पाली को रद्द करने, पारदर्शिता के साथ नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने तथा परीक्षार्थियों को ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। अभी पहले दिन की पाली परीक्षा की रद्द हुई है और अभ्यर्थियों का कहना है कि तीनों पाली का पेपर लीक हो। तो जो यहाँ पर आंदोलन करने वाले छात्र हैं सभी का एक ही मांग है कि नए सिरे से परीक्षा और पारदर्शी तरीके से हो, जिसमें पेपर लीक ये सब चीज़ें कुछ भी ना हो, जिससे जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। बिहार एसएससी की ऑफिशियल साइट की बात करें तो चलिए ऑफिशियल साइट पर क्या कुछ अपडेट आया है इसके बारे में भी आप सभी चलिए देख लीजिए फटाफट। ये रहा दोस्तों बिहार एसएससी का ऑफिशियल साइट bssc.bihar.gov.in। ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आपको नोटिस देखने के लिए यहाँ पर आपको सूचना पट नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लेटेस्ट नोटिस सारा कुछ देख सकते हैं। बिहार एसएससी की ओर से सबसे जो लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया जो कि 28 दिसंबर का ही है और यहाँ पर 28 दिसंबर 2022 नोटिस के अनुसार देखिएगा तो आयोग को यहाँ पर आयोग की ओर से ये बताया गया है कि अफवाहें संज्ञान में आ रही है कि द्वितीय और तृतीय चरण का भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है और इसको लेकर आयोग की ओर से प्रूफ मांगा गया है कि अगर किसी भी परीक्षार्थी या फिर आम लोगों किसी भी लोगों के पास अगर कोई भी प्रूफ है द्वितीय और तृतीय चरण परीक्षा से संबंधित तो साक्ष्य प्रमाण के साथ कहा गया था 3 दिनों के अंदर भेजने के लिए। फिर यहाँ पर सारा कुछ जांच किया जाएगा क्या कुछ ये मैटर है। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर भेजे भी है और इस पर जांच सारा कुछ चल रहा होगा और जो भी अपडेट होगा बिहार एसएससी की ओर से ऑफिशियल साइट पर आप सभी को बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर कल जो आंदोलन सारा कुछ किया गया छात्रों की ओर से इसके बारे में भी आप सारा कुछ अपडेट देख लिए और ऑफिशियल साइट पर भी क्या कुछ अपडेट आया है बिहार सचिवालय परीक्षा से संबंधित अभी का लेटेस्ट अपडेट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आपको सभी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। और इन सभी चीज़ों पर आप लोगों को क्या कहना है आप सभी कमेंट करके बताइए। अभी जो आप हिंदुस्तान दैनिक भास्कर सभी का न्यूज़ भी देख लिए, लेटेस्ट न्यूज़ क्या कुछ था, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए।